कुंडलिनी शक्ति साधना। कुंडलिनी शक्ति का तात्पर्य प्रत्येक श्वास लेने वाले जीव की जीवन शक्ति, प्रत्येक जीव की प्राण शक्ति, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली शक्ति। अध्यात्म की यात्रा को पूर्ण करने वाली शक्ति। तो कुंडली शक्ति जितने भी सिद्ध योगी, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा हुए हैं, ईश्वर के तक पहुंचे हुए जितने भी सिद्ध पुरुषों हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे शंकर जी हो, जितने भी देवी देवता हैं, उन्होंने जीव की स्थिति से लेकर वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करने के लिए इस कुंडलिनी भगवती की साधना से ही उस स्थिति को प्राप्त किया। आधारे पर देवता, पावानदादि कुंडली देवता, देवानामादि देवता, त्रिजगतामानंद पुंज पुंज स्थिता, मूलाधर निवासनी, तिरमणि जा ज्ञान निमालनी, सामे मार्त मनु स्थिता, कुलपत्यंत बीजनाना। जितने भी देव शक्तियों के बीच हैं, जितने भी सरस्वती के बीच मंत्र हैं, जितने भी योगिक चक्रों के बीच मंत्र हैं, जितने भी शास्त्रा के बीच मंत्र हैं, उनकी मूल शक्ति जो है भगवती कुंडलिनी शक्ति ही है। कुंडलिनी शक्ति साधना का सीधा सीधा संबंध सरस्वती साधना के साथ है। कुंडली शक्ति का सीधा सीधा संबंध महामाया भगवती भुवनेश्वरी विश्व शक्ति के साथ है, जिस शक्ति से सभी ही देव शक्तियां, जिस शक्ति से सारी ही महाविद्याएं की जगत माता के नाम से जिसको जाना, उनकी भी साधना का संबंध इस साधना के साथ ही है। महालक्ष्मी की साधना का तात्पर्य ही कुंडलिनी शक्ति की साधना है। इन्हें तीनों ही साधनाएं कुंडलिनी शक्ति के साथ समाहित हैं। भगवती महाशक्ति सरस्वती की साधना और भगवती भुवनेश्वरी की साधना और भगवती महालक्ष्मी की साधना। जीवन को सर्वस्थिरता देने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कल हमने आपको बताया कि धर्म का सीधा सीधा संबंध अपने बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेने के पथ पे चलने का नाम ही धर्म है। आत्म तत्व को जान लेना ही धर्म है, और धर्म की परिभाषा कुंडलिनी शक्ति से के बिना पूर्ण नहीं होती है। इसकी साधना विशेष है, लेकिन साधना को कैसे किया जाए
जैसे भगवान शंकर जिस तरह से साधना करते थे, उस साधना से एक साधना का विज्ञान है, जिस साधना विज्ञान के साथ इस साधना को करना अति आवश्यक है। साधना में विनियोग, जिस मंत्र शक्ति के द्वारा साधना की जाती है, उस मंत्र का ऋषि कौन है, उसकी शक्ति कौन है, और हम साधना क्यों करें, उसका तात्पर्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। और इसी के साथ विनियोग की क्रिया है, जिसका प्रारंभ ध्यान के बाद विनियोग के साथ होता है। ऋषि न्यास, ऋषि आदि न्यास में जितने भी शरीर के अंदर मंत्र का स्थापन करना, मंत्र साधना से पहले ऋषि न्यास करना अति आवश्यक है। करन्यास, इसमें भी आपका मंत्र का न्यास करना अति आवश्यक है। हृदयादि न्यास, हृदय, नेत्र, कर्ण, इसमें भी हृदयादि न्यास भी आवश्यक है। इसका एक विज्ञान बनाया गया, बिना विज्ञान के साथ साधना संभव नहीं हो सकती। कुंडली शक्ति का मंत्र क्या होना चाहिए? कुंडली शक्ति बिना गुरु के, दीक्षा लिए हुए, बिना गुरु से के संपर्क में आए हुए कुंडली शक्ति की साधना का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा सभी वेदों में, ऋषि मुनियों के प्रवचनों के अंदर, संतों की वाणी के अंदर, कि बिना गुरु के बिना कुंडली शक्ति की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुंडली शक्ति का सीधा सीधा तात्पर्य महाशक्ति के साथ है, जीव की शक्ति के साथ है। लेकिन फिर भी एक सहायक, एक मार्गदर्शक होना अति आवश्यक है। एड्रेस आपको इसके नीचे दिया जा रहा है, उससे एक नंबर भी दिया जा रहा है। उस नंबर पे संपर्क करने के बाद आप इस साधना को प्रारंभ किस तरह से करना चाहिए, उसकी जानकारी पूरी तरह से ले सकते हैं। और कुंडली शक्ति साधना ऑलमोस्ट कंटिन्यू प्रैक्टिस का मतलब यह है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, अगर 2 महीने अगर इस प्रैक्टिस कर ली जाए, साधना की प्रैक्टिस कर दी जाए, इसमें कभी ऐसा संदेह नहीं होता। लेकिन आप इतना तो समझ के होंगे कि कुंडली शक्ति का सीधा सीधा तात्पर्य मस्तक की शक्ति के साथ, सरस्वती आपको विद्वान बनाने वाली शक्ति, महालक्ष्मी आपको धनवान बनाने वाली। क्योंकि आज सारा दिन हम सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी आर्थिक प्रगति के बारे में सोचते हैं, तो इसका सीधा से संबंध आपकी आर्थिक प्रगति के साथ भी है, जिसको हम भगवती भुवनेश्वरी कहते हैं, तत्वमसि। तत्वमसि जितनी भी हम साधना करते हैं, ध्यान से लेकर समाधि तक की अवस्था तक पहुंचने की साधना करते हैं, इसी के अंदर ही तत्वमसि हमारे परब्रह्म की एकता हो जाए,
कि शक्ति साधना की सबसे बड़ी विशेषता ये है, नानक जी सदा ध्याय भवानी भगवती सी सदा ध्याय नानक लिया ध्याय। या गुरु गोविंद सिंह भवानी को ध्याते थे। हमारा कौन सा ऐसा ऋषि मुनि है, जी हमने शुरुआत की थी नारायण ऋषि जी से, जो कृष्ण जी का जो पूर्व जन्म था, कि धर्म का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि हमारी आत्मा को शक्ति प्रदान, ना माता से, ना पिता से, ना भाई से, ना बंधु से मिलता है। सिर्फ धर्म ही ये ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा को तृप्त किया जा सकता है, आत्मा को अनुभूति की जा सकती है। धर्म ही आत्मा की सहायता कर सकता है। कोई आत्मा की दूसरा सहायता करने के लिए समर्थ नहीं है। तो ये साधना बहुत विशेष है और आप संपर्क करेंगे और आपको संपर्क करने के बाद निराशा नहीं होगी कि साधना को संपन्न करना कितना विशेष है। उतनी ही जानकारी किसी जानकार के पास जाने के बाद ही इस साधना को पूर्णता प्राप्त करने संभव हो जाती है। इतना ही कहते हुए मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं।